Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about research design. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा कि रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आते हैं रिसर्च डिज़ाइन की तरफ। रिसर्च डिज़ाइन प्री प्लान। दोस्तों रिसर्च डिज़ाइन एक प्री प्लान प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अ रफ स्केच इन और रिसर्चर माइंड फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। दोस्तों रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ये एक रफ स्केच होता है हमारे या जो रिसर्चर होता है उसके माइंड में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के मुतालिक, ठीक है। आफ्टर दैट अ रिसर्चर आर सपोज टू राइट इट डाउन फॉर और रिसर्चर ऑन इज। दोस्तों अब रिसर्चर या हमारे माइंड में तो एक मसले के सलूशन के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ तरतीब होगा कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे, हम ये स्टेप्स फॉलो करके, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें क्या क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम उस स्टेप्स को जो हमारे माइंड में है उनको हम एक पेज पर लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे? ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। अपने आसानी के लिए उनको हम लिख लेते हैं। दैट व्हाट वी विल डू फर्दर, कि हम मज़ीद क्या करेंगे, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बिग प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी सलूशन के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या उठाएंगे, ठीक है। पहले दिन हम क्या करेंगे, दूसरे दिन हम क्या करेंगे। दोस्तों आगे सीखते हैं कि किस तरह से हम जो प्रॉब्लम होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं उन्हें लिखते हैं। Research design depend on slash researcher memory, but writing down it is more effective. In that way, you will not forget the schedule for the next day. दोस्तों क्या कहते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ये रिसर्चर के माइंड पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि एक रिसर्चर अपने माइंड में एक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह के स्टेप्स फॉलो करता है, किस तरह के उसके जहन में उसके लिए स्टेप्स होते हैं, ठीक है, क्या तरीक़ेकार उसके जहन में होता है। लेकिन एक रिसर्चर को उन स्टेप्स को लिखना चाहिए कि वो किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। क्यों? जो रिसर्चर होगा वो नहीं बोलेगा कि कल हम क्या करेंगे, ठीक है, वो इस प्रॉब्लम को डेज पर डिवाइड करेगा कि हम इस प्रॉब्लम को कितने डेज में सॉल्व करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ठीक है। तो इस तरह से वो उस प्रॉब्लम को टुकड़ों में तकसीम करेगा या उसमें अपने लिए वो गैप रहेगी। किस तरह से दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। लिटरेचर रिव्यू। सेकेंड है डेटा कलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर माइंड, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ब्रेक फॉर रिलैक्सेशन। दोस्तों वो अपने माइंड में कुछ इस तरह का एक रिसर्च कंडक्ट करेगा, ठीक है, एक स्केच बनाएगा कि पहले मैं क्या करूँगा इस प्रॉब्लम के मुतालिक। पहले तो मैं इस प्रॉब्लम के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करूँगा, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम किस तरह से रेज हुआ, किसे कहाँ से आया ये प्रॉब्लम, ठीक है, क्यों आया, ठीक है। तो इसी तरह से वो एक लिटरेचर रिव्यू करेगा, ठीक है, मतलब आर्टिकल्स पढ़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा उस प्रॉब्लम के मुतालिक, ठीक है। अब डेटा कलेक्शन ये रिसर्चर के माइंड पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस तरह वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को कंडक्ट करता है, क्वेश्चनियर कंडक्ट करता है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेगा, ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो बेचता है किसी जो बंदे होते हैं जिससे वो फॉर्म फिल करना चाहता है, ठीक है, जिससे वो अपना जो रिसर्च है वो करवाना चाहते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्या वो क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो वो अपने जहन में सोचेगा, ठीक है, कि मैं क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करूँगा। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? एक ऐसा प्रॉब्लम जिस पर पहले किसी ने रिसर्च ना किया हो उसे क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च उसे कहते हैं जिस पर पहले से किसी ने काम किया हो, इस प्रॉब्लम को किसी ने उठाया हो, ठीक है, उस पर अपना जो राय है वो पेश की हो, अपना लिटरेचर, अपना रिसर्च है वो अपलोड किया हो नेट पर, मतलब नेट पर उसके मुतल्लिक अपना इंफॉर्मेशन
ऐड किए हो, ठीक है। तो इसी तरह से वो ये सोचेगा कि मैं क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करूँगा या क्वांटिटेटिव, ठीक है। ब्रेक फॉर रिलैक्सेशन, इस रिसर्च के दौरान वो अपने लिए कुछ ब्रेक रखेगा। यार जुमे के दिन में रिसर्च पे काम नहीं करूँगा, ठीक है। फर्स्ट डे में लिटरेचर रिव्यू करूँगा या फर्स्ट 5 डेज़ में लिटरेचर रिव्यू करूँगा, फिर सेकंड 10 डेज़ में डेटा कलेक्ट करूँगा, ठीक है। और जैसा कि क्वेश्चनियर भेजूँगा, ठीक है, इंटरव्यूज़ ले लूँगा। इसके अलावा ऑनलाइन इंटरव्यूज़ जो भी हो, जिस तरह से वो डेटा कलेक्ट करना चाहता है तो वो अपने जहन में सोचेगा, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्वालिटेटिव रिसर्च करूँगा, क्या मेरे पास इतने वसाइल है कि मैं क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकूँ, ठीक है। क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की जो इंटरव्यूज़ उसमें होते हैं वो कंडक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं क्वालिटेटिव रिसर्च पर जो ख़र्चा आता है वो मैं अफोर्ड कर सकूं, इस पर मेरा टाइम कितना कंज्यूम होगा। मतलब ये सारे जो स्टेप्स है वो जहन में रख कर अपने लिए एक पेज पर लिखेगा इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, ठीक है। बुलेट फॉर्म में वो लिखेगा कि फर्स्ट में ये करूँगा, सेकंड ये करूँगा, थर्ड ये करूँगा, ठीक है। इस पर मेरा खर्चा ये आएगा, तो एक पूरा स्केच बनाएगा। तो दोस्तों फिर क्या होगा, इनके कुछ फ़वाइद भी है। एडवांटेजेस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, द रिसर्च विल बी कन्विंसिंग। दोस्तों अब जो रिसर्चर है वो रिसर्च करेगा तो उसका रिसर्च जो होगा वो कन्विंसिंग होगा, ठीक है। वो जिससे भी अपना रिसर्च दिखाएगा तो वो लोग मुतमईन हो जाएंगे उसके रिसर्च से, ठीक है, क्योंकि उसने प्रॉपर प्लानिंग की होती है, ठीक है। अच्छी तरह से उस जो रिसर्च है उसको मैनेज किया होता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, दोस्तों वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी वो कर सकता है। किस तरह दोस्तों, अगर एक बंदे ने 10 दिन या 5 दिन लिटरेचर रिव्यू के लिए रखे हैं, 10 दिन डेटा कलेक्शन के लिए रखे हैं, 3 दिन जो है अपने ब्रेक रिलैक्सेशन के लिए रखे हैं, तो इसी तरह से जितने भी उसने स्टेप्स रखे हुए हैं दोस्तों, अगर खुदा ना खास्ता उसके घर में डेथ हो गई, ठीक है, किसी के फौत की हो गई, ठीक है, उसके कोई ज़रूरी काम पेश आया, तो अब वो क्या करेगा, वो तो रिसर्च उसका डिस्टर्ब होगा। लेकिन दोस्तों अब वो कुछ इस तरह से अपना रिसर्च कंडक्ट करेगा कि उसने जो ब्रेक फॉर रिलैक्सेशन रखा था उन डेज़ में वो अपना रिसर्च है वो मैनेज करेगा, ठीक है। इसी तरह से अल्टरनेटिव, वो प्री रिसर्च डिज़ाइन में अपने लिए अल्टरनेटिव रखेगा। अगर ये काम ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करूँगा अगर ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा एक बंदे ने रिसर्च के लिए रिसर्च डिज़ाइन नहीं बनाया है तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं होंगे, वो उसके पास अल्टरनेटिव नहीं होंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, उसका जो रिसर्च होगा वो कन्विंसिंग नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह से एवरीथिंग विल बी डन स्मूथली, तो उसका जो पूरा रिसर्च होगा वो स्मूथली कंडक्ट हो जाएगा, वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।